आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 9 गुजराती चैप्टर 7 नवसर्जननी वाटे। यहाँ पे कवि का नाम है बालमुकुंद दवे। उनका जन्म 7 मार्च 1916 में और उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1993 में हुआ था। बालमुकुंद का पूरा नाम बालमुकुंद मणिशंकर दवे है और उनका जन्म वडोदरा जिला में मसपुरा में हुआ था। वो नवजीवन में प्रूफ रीडर के पोस्ट के ऊपर बहुत लंबे समय तक काम किए थे। ध्रुव व्याख्यान उनके आख्यान की टाइप में लिखी हुई एक अलग कृति है। परिक्रमा कुंतल उनके ध्यान पात्र काव्य संग्रह है। सोना चंपो, अल्लग दल्लग, जरमरिया वो सारे उनके बाढ़ गीतों के संग्रह है। बालमुकुंद दवे ने यह एक गीत रचना दी है, यानी कि ये जो पोयम है वो एक गीत रचना है। आप पृथ्वी पर कशुक नवी चीरसाई रची जवानो उत्साह आ गीत में व्यक्त थे छे। इस पृथ्वी के ऊपर कुछ नया चिरस्थायी यानी कि आजीवन काल रहे वैसी कोई चीज़ हम बना के जाए, वो उत्साह इस गीत में दिया हुआ है। मोह माया फंगावी, झूठी कीर्तिना मोहमा पड़िया वगर, आड़स निराश ने हटा। पृथ्वी के ऊपर कुछ नया काम करके जो चिरस्थायी रह सके, आजीवन काल रह सके वैसी चीज़ उस उत्साह के साथ रचने की बात इस काव्य के अंदर दी गई है। मोह माया फंगावी यानी झूठी कीर्तिना मोहમાં પડ્યા વગર, આળસ નિરાશને હટાવી, અજબ આશા અને ઉત્સાહથી આ પૃથ્વી ઉપર જ સ્વર્ગ સર્જવાની નેમ આ ગીતના કેન્દ્રમાં છે। મનુષ્યના ઉત્તમ કામોથી જ આ પૃથ્વી રંગબેરંગી એટલે કે સુંદર બનશે તેવું કવિએ સૂચવ્યું છે। ये सारी मोह माया को हटा के बड़े नाम कमाने के पीछे ना भागकर अपना आलस निराश को हटा के आशा और उत्साह के साथ इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की बात इस गीत में, इस पोयम में किया गया है। इंसानों के अच्छे कामों से ही इस पृथ्वी को हम रंग बेरंगी यानी कि कलरफुल और सुंदर बना सकते हैं, ऐसा कवि ने बताया हुआ है। तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। नवसर्जननी वाटे विहरता अमे प्रगतिना पंथना प्रवासी। नवसर्जननी यानी कि कुछ नया सर्जने, नवीन सर्जन करવું यानी कि कुछ नया सर्जन करने के लिए, वाटे यानी कि उनके लिए, विहरता यानी कि चलना, नया सर्जन करने के लिए चल रहे हैं हम। हमें प्रगतिना पंथना प्रवासी, हम प्रोग्रेस, प्रगति यानी कि हम जो प्रोग्रेस करते वो उस पंथ के प्रवासी है। मतलब कि हम नए सर्जन करने के लिए हम प्रगति के पंथ के ऊपर चल रहे, यानी कि उसके रास्ते के ऊपर चल। उर आशा उल्लास भरी बमता हमें नूतन युगना प्रवासी। हम अपने उर यानी कि हृदय, आशा यानी कि जो होप रखते हैं हम, वो उल्लास यानी कि जोश। तो बोला है कि हम अपने हृदय के अंदर आशा उल्लास को रख के हम घूम रहे, हम नूतन युग के प्रवासी हैं। नींद आलस निराशा हटावीशु, वेर जेर हमें मिथ्या मिटाड़ीशु। हमारे अंदर जो नींद है, आलस है, निराशा है, उन सबको हम हटा देंगे। वेर जेर यानी कि हम जो एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी रखते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है करके बोलते, वो सारी चीज़ें हम हटा देंगे। हमें विचरता वगड़ाना वासी, हमें नूतन युगना प्रवासी। हम विचरते यानी कि घूमते हुए, हम यहाँ से वहाँ भटकते हुए जंगल के वासी है। वगड़ाना यानी कि जंगल के वासी, हम यहाँ से वहाँ भटकते हुए जंगल के वासी हैं। हम नूतन युग के प्रवासी हैं। मोह मायाना फंदने फगावीशु, झूठी कीर्तिना भूतने बगाड़ीशु। यानी कि हम ये जो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं उसे हम निकाल देंगे। झूठी कीर्तिना भूतने भगावीशु, हम जो ये झूठी कीर्ति यानी कि हम जो झूठी नाम कमाने के पीछे भाग रहे हैं उस भूत को हम निकाल देंगे, यानी उसे हम छोड़ देंगे। अजब आशाना स्वप्न सजावीशु, यानी कि हम एक अलग प्रकार के, एक नई आशा यानी कि एक होप के साथ एक अच्छा स्वप्न बनाएंगे। हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारे, हम इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग को उतार के लाएंगे। यानी कि हम जैसा सोचते हैं कि स्वर्ग ऐसा होगा वैसा होगा, उससे भी बेहतर पृथ्वी को स्वर्ग की तरह, उस स्वर्ग से भी अच्छा पृथ्वी को बनाने की कोशिश करेंगे। हमें हवे रहशो नहीं को उदासी, मतलब अब, हवे यानी कि अब कोई रहेगा नहीं उदास, यानी कि अब यहाँ पे कोई उदास इंसान रहेगा नहीं। हमें रंगीन दराना रहवासी, हमें नूतन युगना प्रवासी। हम इस रंगीन दरा के रहवासी हैं और हम इस नूतन युग के प्रवासी हैं। दरा यानी कि धरती, हम इस कलरफुल धरती यानी कि इस रंग बिरंगी धरती के हम रहवासी हैं और हम इस नूतन युग के प्रवासी हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में है, નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. उसका પહેલા ક્વેશ્ચન, નવસર્જનની વાટે વિહરતા લોકો માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન બંધ બેસતું છે? એ, પ્રગતિમાં માનતા નથી. બી, તે હંમેશા સૂતા રહે છે. સી, પ્રગતિના પંથના પ્રવાસી છે. ડી, તે બેસી રહેનારા છે. उसका आंसर रहेगा सी, वो પ્રગતિના પંથના પ્રવાસી છે. સેકન્ડ, ધરતીને કવિએ કેવી કહી છે? ए, बेहुदी. बी, गाड़ी. सी, कद्रूपी. डी, रंगीन. उसका आंसर रहेगा डी, रंगीन. क्वेश्चन 3, નવસર્જનની વાટે વિહરતા વ્યક્તિના હૃદયમાં શું જોવા મળે છે? એ, આશા. બી, ઉલ્લાસ. સી, નિરાશા. ડી, ઉપરના એ અને બી બંને. उसका आंसर रहेगा डी, ઉપરના એ અને બી બંને. ક્વેશ્ચન 4, નવસર્જનની વાટે ચાલનારને નીચેનામાંથી કઈ બાબત લાગુ પડતી નથી? એ, જૂઠી કીર્તિના બૂથને બગાડવાની. બી, અજબ આશાના સ્વપ્ન સજાવવાની. સી, પૃથ્વી ઉપર નર્ક ઉતારવાની. ડી, મોહમાયાના ફંદને ફગાવવાની. उसका आंसर रहेगा सी, પૃથ્વી ઉપર નર્ક ઉતારવાની. ક્વેશ્ચન નંબર 2, 2-3 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. પહેલા ક્વેશ્ચન, કવિ પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ કઈ રીતે ઉતારવા માંગે છે? उसका आंसर है, कवि नूतन युगના પ્રવાસી છે. તે अजब आशा स्वप्न सजावीने पृथ्वी ऊपर स्वर्ग उतारवा मांगे छे. कवि जो है वो नूतन युग के प्रवासी है. वो अजब आशा के स्वप्न लेकर उसे सजाकर पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग उतारना चाहते हैं. નીચેના પ્રશ્નોના 6-7 વાક્યમાં ઉત્તર લખો. નૂતન યુગના પ્રવાસી કેવા હોય? નૂતન યુગના પ્રવાસી નવસર્જનની વાટે વિહરતા હોય. ફગવા તેઓ પ્રવૃત્તિના પંથે હોય. તેમનામાં આશા અને ઉલ્લાસ હોય. તેમનામાં આળસ કે નિરાશા ના હોય. તેઓ મોહ માયાના ફંદમાં ફસાયા ના હોય. તેમનામાં જૂઠી કીર્તિના મોહ ના હોય. તેઓ उत्तम कार्य કરી પૃથ્વીને સ્वर्ग જેવી સુંદર બનાવવાનું स्वप्न सेवता है. यानी कि नूतन युग के प्रवासी जो है वो नए सर्जन के लिए चलते रहते हैं और नए प्रगति के रास्ते के ऊपर वो चलते रहते हैं. उनके अंदर आशा उल्लास भरा रहता है. उनके अंदर आलस निराशा होते नहीं है. वो मोह माया के फंद में फंसे हुए नहीं रहते. वो झूठी कीर्ति के पीछे भागते नहीं हैं. अच्छे अच्छे उत्तम कार्य करके पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग को सजाने के सुंदर स्वप्न उन्होंने लिया हुआ है. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.